हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्ट लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे आप सब लोग दोस्तों। तो दोस्तों आज बहुत ही भयंकर मजा आने वाला है क्योंकि जो ओपोनेंट हैं ये बहुत ही खतरनाक है और इंडोनेशिया के इनका नाम है गैस 1161 391। इनके अंक 24 से 51, तो बहुत ही शानदार अंक है। तो मेरा नाम है एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो वो भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ। उन्होंने अपना मूव चल दिया और E2 से अपना पॉन उठाकर E4 पोजीशन पर रखा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं भी अपना पॉन E7 से उठा के मैंने E6 पोजीशन पर रख दिया। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच। ओके, तुरंत इन्होंने दूसरा मूव भी चल दिया है और अपना D2 वाला पॉन उठाकर D4 पोजीशन रखा है। तो मैं कौन सा मूव चलूँ, क्या आप मुझे बताना पसंद करेंगे? देखिए मैं कोई बहुत बड़ा तगड़ा प्लेयर तो नहीं हूँ, लेकिन कोशिश कर सकता हूँ कि भाई इनका मूव समझूँ और अपना मूव चलूँ। तो मैं A7 वाले पॉन को उठाकर A6 पोजीशन पर रख दिया है। तो क्या ये क्वीन अपना F3 पोजीशन पर रखने वाले हैं? तो अगर इन्होंने क्वीन F3 पोजीशन पर रखा तो मैं इनका क्वीन मारने की कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन उन्होंने रखा नहीं। उन्होंने एक नया मूव चला है, तो मुझे सोचना है कौन सा मूव मैं चलूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं एक काम करूँगा, S7 वाले पॉन को उठा के S6 पोजीशन पर रख दूंगा, क्योंकि जब तक उनकी स्ट्रेटजी क्लियर नहीं होगी मैं कोई स्ट्रेटजी नहीं बना पाऊंगा। तो इन्होंने मूव अच्छा चला है, तो अपना मैं B7 वाला पॉन उठाकर B6 पोजीशन पर रख दूंगा। देखिए दोस्तों, मूव आप हमेशा ऐसे चलिए कि अपोनेंट आपके मूव का एनालिसिस ना कर सके, ये बहुत ही ज़रूरी है। वेरी गुड। तो उसके बाद मैं अपने वाइट बिशप को उठाकर B7 पोजीशन पर रख दूंगा। तो इन्हें लगेगा कि मेरा टारगेट E4 वाला पॉन है, जबकि ऐसा है नहीं, क्योंकि उसके बाद मैं अपने ब्लैक बिशप को बाहर निकालूंगा। तो इन्हें लगेगा मेरा टारगेट G4 वाला पॉन है, जबकि ऐसा नहीं है। और उसके बाद कौन सा मूव चलूंगा, तो मैं एक काम करूंगा, अपने देखिए थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं, इनका नाइट कहाँ जा सकता है। कोई बात नहीं, अभी कोई लॉस नहीं है। मैं C7 वाले पॉन को उठाकर C6 पोजीशन पर रख दूंगा, क्योंकि उसके बाद मैं अपने D7 वाले पॉन को उठाकर D5 पोजीशन पर रखने वाला हूँ। फिर देखूंगा कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए, मूव हमेशा ऐसे चलिए कि अपोनेंट आपके मूव का एनालिसिस ना कर सके, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो और अपना मूव चलने से पहले अपोनेंट के मूव का एनालिसिस कीजिए। जैसे कि मैंने कहा था कि इस पॉन को आगे चलूंगा, इसको ही आगे चलूंगा। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, तो ये स्ट्रेटजी रहती है और मेरी स्ट्रेटजी क्लियर कट थी कि इनको फंसाना है। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको मार दूंगा। तो क्या ये नहीं मारा इन्होंने, बहुत बढ़िया। तो अब मैं अपने, देखिए मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। अब मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूं, तो सही मूव कौन सा है ये मुझे सोचना है। सबसे पहले अपने बिशप को इस पोजीशन पर रख देना है, जिससे कि नाइट ना आ सके। इनके नाइट को मारना बहुत ही ज़रूरी है इस समय, मुझे लग रहा है। मार देना चाहिए या नहीं, ये मुझे सोचना है। ठीक है, इनके नाइट को मार देना ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनके पास एक ही ऑप्शन है और ये अपने B2 वाले पॉन से ही इसको मारेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा, इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं। उसके बाद इस नाइट को बाहर निकाल लेना है। तो इन्हें लगेगा कि मैं लेफ्ट साइड में कैजलिंग कर सकता हूं, जबकि ऐसा है नहीं। मैं लेफ्ट में कैजलिंग करने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं उसके बाद दूसरे नाइट को बाहर निकालूंगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है। तो अब देखना यह है कि ये मूव कौन सा चलेंगे, क्योंकि अभी तक मैंने कैजलिंग की नहीं है, और जब तक ये कैजलिंग नहीं करेंगे इनका मूव मुझे क्लियर नहीं होगा। तो अब मुझे सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूं। तो सबसे पहले एक काम कर सकता हूं, और वो काम है कि इस पॉन को मार देना। तो ये स्ट्रेटजी रहती है दोस्तों। देखिए, तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। क्या ये अपने बिशप से मारेंगे? जैसे ही नहीं, बिशप से नहीं मारा। तो सबसे पहले अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रख लेना है, क्योंकि अब मैं कैजलिंग करने वाला हूं। अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। वेरी गुड। तो सबसे पहले मैं इसको मार दूंगा दोस्तों। सबसे सही मूव मुझे इस समय यही नज़र आ रहा है। और उसके बाद कौन सा मूव चलूंगा, अपने इस नाइट को इस पोजीशन पर रख देना है, क्योंकि अगर इन्होंने मेरा पॉन मारा तो मैं उसको मार दूंगा। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, इन्होंने अच्छा मूव चला, लेकिन मैं इनके लिए तैयार हूं, क्योंकि अब मैं अपने किंग को सेफ्टी दे दूंगा। तो अभी तक मैंने कैजलिंग नहीं किया है, देखिए जैसे कि मैं आपको बोल रहा था। तो मुझे ये सोचना है कि मैं मूव कौन सा चलूं। तो बढ़िया मैच है। देखिए, तो सबसे पहले इनके इस नाइट को मार देना है। इनके पास एक ही ऑप्शन है, बहुत बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले इनके एक रूक को मार सकता हूं मैं, मेरे पास बेटर अपॉर्चुनिटी है इनका रूक मारने की, क्योंकि इन्होंने अपना लॉस तो किया ही है। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो या तो अगर ये रूक बचाएंगे तो मैं इनका ब्लैक बिशप मार दूंगा, और अगर इन्होंने रूक नहीं बचाया
तो मैं रूक मार दूंगा। तो देखिए इन्होंने मुझे फंसाने का पूरा ट्राई किया है, लेकिन अभी तक मैंने कैंसिलिंग नहीं किया है, इन्होंने भी कैंसिलिंग नहीं किया है। तो देखना ये अब ये मूव कौन सा चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है। देखिए मैंने अभी तक दोनों रूक अपने हटाए नहीं है, तो अगर ये रूक बचाते हैं तो इनका बिशप मारा जाएगा, इस बात की पक्की गारंटी है, और बिशप तो मैं मार ही दूंगा। तो ये स्ट्रेटेजिक मूव रहते हैं दोस्तों। देखिए और जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। तो अब देखिए इनके अंक बहुत अच्छे हैं, 2451 अंक है, तो बहुत ही सोच समझ के इन्होंने अभी तक अपने मूव चले होंगे जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो ये कौन सा मूव चल सकते हैं, कोई बात नहीं। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इनका एक मैं रूक मार दूंगा, मैंने रूक मार दिया है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले देखिए इन्होंने दूसरी गलती की है क्या? यस, दूसरी गलती की है। तो वो गलती क्या है ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले एक काम कर सकता हूँ, मुझे चेक तो नहीं पड़ रही, नहीं कहीं से चेक नहीं पड़ रही है, तो अपने क्वीन को इस पोजीशन पर ले लेना है। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए मैं इन पर प्रेशर बनाने, नहीं नहीं मुझे चेक, हाँ यस चेक तो अब नहीं पड़ रही क्योंकि मैं चेक बच जाऊंगा। अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे, कोई इसके बाद मैं इनको एक चेक देने के बारे में सोच सकता हूँ। तो देखिए मैंने पहले ही कहा है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, मुझे मालूम था ये चेक दे सकते हैं, तो ये चेक मैं बच जाऊंगा। और अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये कैंसलिंग कर सकते हैं, उसके बाद मुझे सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। तो बढ़िया मैच है। तो देखिए अभी भी सिचुएशन बहुत खतरनाक है, चेक तो मैंने इनकी बच ली है। तो अभी तक मैंने कैंसलिंग नहीं की है, देखिए कैंसलिंग मैंने लास्ट टाइम के लिए बचा के रखा हुआ है दोस्तों। तो मुझे ये देखना है ये कौन सा मूव चलने वाला है, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मैं कोई फाइनली मूव चलूंगा। तो बढ़िया मैच है, बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की ज़रूरत है। तो मुझे लग रहा है ये कैंसलिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर इन्होंने कैंसलिंग किया तो मैं कौन सा मूव चलूंगा ये मुझे सोचना है। तो सब देखिए इनके लिए मैं एक मूव बताना चाह रहा हूँ, सबसे सही मूव इन्हें कैंसलिंग कर लेना चाहिए दोस्तों। अगर इन्होंने कैंसलिंग कर लिया तो मेरा पड़ना मतलब, ओ मुझे नहीं लग रहा ये मूव चलने वाले हैं। वेरी गुड, इन्होंने मूव चल दिया है। तो मुझे सोचना है कि अब मैं कौन सा मूव चलूँ। तो सबसे पहले एक काम करना है दोस्तों, मुझे ये देखना है मैं इनको चेक कहाँ से दूँ। तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा। अब मुझे ये देखना है ये चेक कहाँ बचाएंगे, उसके बाद ही आगे कोई मैं मूव चलूँगा। जैसा कि मैंने कहा कि मैच इंटरेस्टिंग है, तो मुझे लग रहा है ये वाइट बिशप को सामने रख सकते हैं, और जैसे ये वाइट बिशप को सामने रखेंगे मैं इनको एक चेक और दे दूंगा D5 पोजीशन से। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है, और जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो मैंने इनको चेक तो दे दिया है, देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो सबसे पहले देखिए मुझे एक मूव समझ में वो आ रहा है, मैं अपने क्वीन को C6 पोजीशन पर रखूंगा। वो इसलिए रखूंगा क्योंकि मैं अपने बिशप को फ्री करना चाहता हूं, वो सॉरी जो मेरा नाइट है वो फंसा हुआ है। तो अब मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूं। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि क्या इनको चेक दे दूं, अगर मैं चेक दूंगा तो ये आराम से बच जाएंगे, तो चेक देने का कोई फ़ायदा है नहीं। तो अब मैं क्वीन को इस पोजीशन पर रख लूंगा। तो अब या तो ये अपना क्वीन, मेरा क्वीन मारेंगे, या फिर अपना क्वीन बचाएंगे, दोनों में से एक काम करना पड़ेगा इन्हें, क्योंकि उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव चलूंगा, क्योंकि मैं अपने नाइट का यूटिलाइज करना चाहता हूं। तो अब इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं, ये मेरा क्वीन मारेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने क्वीन नहीं मारा तो मैं इनका ब्लैक नाइट मार दूंगा, जो कि रखा है B6 पोजीशन पर। जैसे कि मैंने कहा था इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच, इंटरेस्टिंग मैच है। तो मैं यही आपको बोल रहा था कि मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो अब मुझे अपना मूव चलना है, तो मैं कौन सा मूव चलूँ ये मैं सोच रहा हूँ, और कहाँ चलूँ। ठीक है, मैंने कैंसलिंग कर ली है दोस्तों। अब ये मुझे एक चेक दे सकते हैं, और जैसे ये चेक देंगे उस चेक को मैं बच जाऊंगा, तो मेरा एक पॉन तो मारा जाएगा, ये बात पक्की है। तो मैं उस चेक को बच गया हूँ। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं इनका E5 वाला पॉन मारने वाला हूँ। तो सबसे पहले इन्हें E5 वाला अपना पॉन बचाना है।
क्योंकि अगर इन्होंने नहीं बचाया तो अल्टीमेटली मैं उसको मार ही दूंगा। तो देखिए इंटरेस्टिंग मैच है। तो अब सोचना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो सबसे पहले अपन रूक को इस पोजीशन पर रख लेना है। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए मैंने पहले ही कहा है कि मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो मैं इनका E5 वाला पॉन मारने वाला हूँ। क्या मैं उसको मार पाऊंगा ये मुझे सोचना है सबसे पहले। कोई बात नहीं, अब देखना ये कौन से मूव चलेंगे, क्योंकि इन्हें चेक बचना पड़ेगा सबसे पहले। तो देखिए मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि मैच खतरनाक स्थिति में फंस गया है। ठीक है, इस पॉन को बचाना बहुत ही ज़रूरी है। अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैं वही आपको बोल रहा था कि मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। इंटरेस्टिंग मैच है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो बहुत ही सोच समझ के खेलने की ज़रूरत है इस समय। तो सबसे पहले इन्हें एक चेक दूंगा दोस्तों, सबसे सही मूव यही है। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो अब क्या ये मेरे नाइट को मारेंगे, ये मुझे देखना है। तो इन्होंने मेरे नाइट को नहीं मारा है, तो मैं अपने रुक को इस पोजीशन पर रख दूंगा। तो इन्हें मेरा रुक मारना ही पड़ेगा, नहीं मारेंगे तो अब मैं इनको चेक दे दूंगा। तो अब मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूं। ठीक है दोस्तों, एक चेक सबसे पहले दे देनी चाहिए इनको, उसके बाद सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूं। तो इंटरेस्टिंग मैच है, देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैंने पहले ही कहा है कि मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो देखना ये है अब ये मूव कौन सा चलेंगे। तो अगर इन्होंने मेरे F7 वाले पॉन को मारा तो मैं इनका रूक मार दूंगा। तो सबसे पहले इन्हें रूक बचना पड़ेगा। तो मैंने पहले ही बोला है कि मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं इनको एक चेक देने वाला हूँ D3 पोजीशन से। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। कोई बात नहीं, तो ये मुझे चेक दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इन्हें एक चेक दूंगा। क्या सबसे पहले एक चेक दे देनी चाहिए दोस्तों, सबसे सही मूव मुझे वही नज़र आ रहा है। उसके बाद एक चेक और दे देनी चाहिए दोस्तों, सबसे सही मूव मुझे वही नज़र आ रहा है।
देखना ये है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत बढ़िया। तो ये मेरे रुक को मारना चाहते हैं, तो सबसे पहले देखिए मैं वही आपको बोला था, इनके इस बिशप को मार देना है जिससे कि मुझे चेक न दे पाए। और उसके बाद अब इनके पास ब्लैक बिशप है नहीं, उसके बाद अपने सोचना पड़ेगा, देखिए बहुत ही सोचना पड़ेगा। उसके बाद अपने बिशप को इस पोजीशन पर रख लेना है जिससे कि ये मुझे चेक ना दे सके। इनके बिशप को मारना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि जो इनका टारगेट है वो मेरा F7 वाला पॉन है जिसको हाल फिलहाल में तो मुझे नहीं मरने देना है। तो देखना ये अब ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सोच समझ के चलने की ज़रूरत है क्योंकि इनके पास पॉन ज़्यादा है। तो इन्हें मेरा ये बिशप मारना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर इन्होंने मेरा बिशप नहीं मारा तो मैं इनका बिशप मार दूंगा क्योंकि इनका टारगेट F7 वाला पॉन है जिसको बचाना बहुत ही ज़रूरी है। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए ये जिंदा करने की कोशिश में है, तो बहुत ही खतरनाक मैच है और प्लेयर बहुत बड़े हैं, इनके 2451 अंक है दोस्तों। तो इनका टारगेट F7 वाला पॉन है और मेरा प्राइम टारगेट है इसको बचाना एनी हाउ। तो अब या तो ये मेरे बिशप को मारें, लेकिन अगर इन्होंने मेरे बिशप को मारा तो मैं अपने रुक से इनके बिशप को मार दूंगा और ये मुझे चेक नहीं दे पाएंगे। उसके बाद ये मुझे लग रहा है E5 वाले पॉन को आगे चल सकते हैं क्योंकि इनके पास पॉन ज़्यादा है। तो मेरे पास जो एक चेस पीस ज़्यादा है मुझे उसी का यूटिलाइजेशन करना है क्योंकि ये एक बड़ा मैच है। तो ये सोच रहे हैं कि कौन सा मूव चलें, तो इन्हें मेरे बिशप को मारना ही पड़ेगा क्योंकि नहीं मारेंगे तो मैं इनके बिशप को मार दूंगा दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी है जैसा कि मैंने आपसे कहा था। और उसके बाद मैं इस पॉन को मार दूंगा, उसके बाद इस पॉन को मार दूंगा। तो मैंने पहले ही कहा है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। उसके बाद अपने रूक को इस पोजीशन पर रख देना है, तो इस पॉन को भी मारना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये जिंदा कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि उसके बाद इस पॉन को मार देना है। और सीधी सी बात है, सिंपल, उसके बाद इस पॉन को मार देना है। तो अब ये कुछ कर नहीं सकते क्योंकि अल्टीमेटली मैंने इन्हें फंसा के रखा हुआ है दोस्तों। तो मैंने पहले ही कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, तो ये अब कुछ कर नहीं सकते। देखना ये अब ये कौन सा मूव चलेंगे। ये मुझे एक चेक दे सकते हैं लेकिन उस चेक का भी कोई फ़ायदा रहेगा नहीं। तो अब गेम मेरे हाथों में है दोस्तों और मैंने पकड़ बना ली है। तो मैच इन्होंने बहुत ही अच्छा खेला लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने मिस्टेक की और वो मिस्टेक थी, इन्होंने मेरे मूव का एनालिसिस नहीं किया। तो सबसे पहले इस पॉन को मैं मार दूंगा जैसे कि मैंने कहा। तो अब मेरे लिए बहुत ही आसान है और वो ये है कि अपने रूक को इस पोजीशन पर रख देना है। तो इन्हें अपना रूक वहाँ से हटाना ही पड़ेगा वरना इनकी चेकमेट हो जाएगी। तो अब ये कुछ कर नहीं सकते दोस्तों। देखिए मैंने पहले ही कहा है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो इनका ये पॉन तो मैं मार ही दूंगा, ये कुछ कर नहीं पाएंगे, अभी तक मैंने चेक नहीं दिया है। तो सबसे पहले चेक दे दें क्या? नहीं, इस पॉन को आगे चल देते हैं क्योंकि इनके इस पॉन को मारना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब ये कुछ कर नहीं पाएंगे। देखिए मैंने पहले ही कहा है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा।
देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। इनके पास ज़्यादा ऑप्शन है नहीं। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है देखिए, और जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब इनके पास कुछ करने के लिए है नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली तो मैं ये मैच जीतने ही वाला हूँ। लेकिन उससे पहले भी एक काम किया जा सकता है कि इस पॉन को एक कदम आगे चल देते हैं, क्योंकि ये मुझे चेक दे सकते हैं और इनकी चेक बचने के लिए मैं रेडी भी हूँ। कोई बात नहीं, तो सबसे पहले एक काम करना पड़ेगा। और वो ये कि इनको एक चेक दे दिया जाए। इस समय सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। उसके बाद इस पॉन को एक कदम आगे चलेंगे, क्योंकि ये कुछ भी कर लेंगे लेकिन जीत तो नहीं पाएंगे, इस बात की पक्की गारंटी है, क्योंकि अब मैच मेरे हाथ में है प्रॉपर। तो बहुत ही अच्छा इन्होंने मैच खेला, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। एक्चुअल में मुझसे तो बड़े प्लेयर हैं, लेकिन कंफ्यूज हो गए। वो एक चेस प्लेयर को बस कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए चेक तो ये मुझे दे सकते हैं, लेकिन उस चेक का कोई फायदा रहेगा नहीं, क्योंकि मैं अपने किंग को जिंदा कर लूँगा, ये बात पक्की है। अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये मुझे चेक दे सकते हैं, नहीं दिया इन्होंने चेक, कोई बात नहीं। अल्टीमेटली अब इनका अंत समय निकट है, ये बात पक्की है, क्योंकि अब मैं इनको डायरेक्ट G1 से चेक दूंगा। तो ये अगर मुझे चेक देते भी हैं तो भी इनका एक रुख तो मारा ही जाएगा। तो दोस्तों मैच इन्होंने बहुत ही अच्छा खेला, बड़े प्लेयर थे, लेकिन बहुत ही तीव्र गति से इन्होंने अटैक किया था। लेकिन अटैक करने के साथ डिफेंस बहुत ज़रूरी है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। तो इन्होंने डिफेंस नहीं किया, और डिफेंस नहीं किया तो उसका परिणाम है कि कोई बात नहीं दोस्तों। अब वैसे ये मार देते हैं, नहीं भी मारते तो भी कोई बात नहीं, चेकमेट इनका निश्चित था। तो दोस्तों देखिए ऐसी बात नहीं कि मैं बहुत खतरनाक प्लेयर हूँ, मैं बस एक छोटा सा ही प्लेयर हूँ। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि मैं लोगों को फ्री में ऑनलाइन चेस सिखाता हूँ, क्योंकि जब मेरी लोगों से बात हुई, जो कि बहुत से लोग चेस सीखना चाहते हैं, लेकिन या तो उन्हें अच्छा ट्यूटर नहीं मिलता, ट्यूटर मिलता है तो वो पैसे की डिमांड करता है या ऑनलाइन क्लास लेने के लिए बोलता है। तो इन सारी समस्याओं का समाधान लेके मैं आया हूँ। मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो उन्हें कोई फीस देने की ज़रूरत है, ना ही ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है। बस बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 2, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 3 एंड बेसिक रूल्स ऑफ चेस 4 नाम के 4 वीडियो हैं, जो कि 20 से 30 मिनट के हैं। उनका लिंक मैंने इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, तो आपको उन चारों वीडियो को देख लेना है। उसमें मैंने चेस के सारे बेसिक रूल्स और मूव, जैसे कि एन पास एंड, कैजलिंग, पॉन प्रमोशन या ड्रॉ क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे दी जाती है, कैसे बची जा सकती है, स्टेलमेट की क्या कंडीशन है, या फिर चेकमेट क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे दी जाती है, कैसे बची जाती है, या फिर चेस बोर्ड कैसे सेटअप करना होता है, क्वीन और किंग की सही पोजीशन क्या है, या स्क्वायर का नॉर्मल क्लेचर क्या है, मतलब सारे मूव और रूल समझाएं। 20 से 30 मिनट की 4 वीडियो हैं, तो आप एक बार उन वीडियो को देख लेंगे तो इस बात की पक्की गारंटी है, उसके बाद आपको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूंगा, जिसमें आप वर्ल्ड वाइड दुनिया बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं। और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि चेस पीस का आपको कब कहाँ, कौन सा मूव कब कहाँ और कैसे चलना है। और एन पासेंट और कैजलिंग के जो भी रूल्स हैं उसमें भी मूव सजेशन के थ्रू आपकी हेल्प करेगा। तो अगर आपको लगे, और ये भी ऐप भी बिल्कुल फ्री है, तो आपको लगे कि मेरा चैनल अच्छा है, लीक सेट कर है, कंटेंट बढ़िया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।